बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लेक्चर नंबर 3 में मौजूद हैं। इसमें हम देखेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सही इस्तेमाल जुमलों में कैसे किया जाता है। अगर आप इस कंसेप्ट के ऊपर समझ लें, इनको जो है कुछ ऐसे अल्फाज को जो कि कीवर्ड्स कहलाते हैं, जो हिंट वर्ड्स कहलाते हैं, अगर आप उनको समझ लें तो आपको जुमलों में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। यस, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस, शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। ऑप्शंस गिवन है, ए लर्नड, बी लर्न्स, सी इज लर्निंग और डी विल बी लर्निंग। जुमले की तरफ वापस आते हैं। अगर आप जुमले में देखें, शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि काम जो है वो इस वक्त हो रहा है। और एट प्रेजेंट का जब भी वर्ड आ जाए तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ लेकर जाना है जुमले को। तो हम जब अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर सी इज़ लर्निंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है, इज़ लर्निंग। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ लर्निंग, ये हमारा जुमला अब दुरुस्त जुमला हो चुका है, इज़ लर्निंग। लेट्स मूव टू सेकेंड सेंटेंस। द सन डैश इन द वेस्ट। गिवन ऑप्शंस आर सेट, इज सेटिंग, सेट्स या हैव सेट। अगर हम जुमले की तरफ वापस आएँ तो देखते हैं कि जुमला जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दायमी हकीकत है। दायमी हकीकत वाले जुमले आपको मालूम है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं या उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। सो सिंपल प्रेजेंट के हवाले से देखा जाए या प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, सेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है वर्ब के साथ एस का इजाफा भी हुआ है। तो जुमला जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। Let's move to the third sentence. The candidates have dashed the paper. Given options are A solve, B solved, C solving and D solves. तो जब हम जुमले की तरफ वापस आते हैं तो हम देखते हैं हिंट वर्ड की सूरत में हमें यहाँ पर हैव मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब हैव मौजूद है, जो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में जुमला है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो रिक्वायर्ड है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं कि बी ऑप्शन में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मिल रही है। सो दैट इज सॉल्व्ड। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। सो द सेंटेंसेस, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। जब इस हैव को देखा तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब किया, यानी सॉल्व्ड। लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस। हाउ लॉन्ग अगो डैश यू कम हियर। How long ago dash you come here? Given options are A do, B did, C does and D is doing. तो हम देखते हैं कि जुमले में how long ago, ये ago का जो वर्ड है हमें बता रहा है कि जुमला पास्ट से रिलेटेड है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ये ago का वर्ड, जैसे हमें पिछले वाले जुमलों में आप देखिए प्रेजेंट ने हमें बताया था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगले जुमले में हमें यूनिवर्सल ट्रूथ ने बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, तीसरे जुमले में हमें हैव ने बताया था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और चौथे जुमले में अगो हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इस लिहाज से हमें हाउ लॉन्ग अगो, ये जो डिड का वर्ड है, बी ऑप्शन में डिड दिया गया है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। सो इट विल बी डिड। यस, और पांचवा अगर हम जुमला देखते हैं, सो दे डैश राइस एवरी डे। दे डैश राइस एवरी डे। गिवन ऑप्शंस आर ए ईटन, बी ईट, सी विल ईट एंड डी ईट्स। जुमले की तरफ वापस आते हैं तो हम देखते हैं दे डैश एवरी डे, दे डैश राइस एवरी डे। ये जो वर्ड एवरी डे है ये हमें बता रहा है कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है। तो ये जुमला दे डैश
राइस एवरी डे। एवरी डे की वजह से हम जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करेंगे। दे के बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आइए देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लिखा हुआ है। ईटन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। ईट बिल्कुल ये है। आगे चलते हैं। विल ईट ये फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। और ईट्स ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, दे सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है, इस वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिक्वायर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस लिहाज से ये होगा दे ईट राइस एवरी डे। तो आपने देखा कि किस तरह हिंट वर्ड्स की मदद से, की वर्ड की मदद से हम जुमले के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ट्रेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और फिर उसको सही जगह पर लगा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 3, जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड था। इस तरह के अगले लेक्चर्स जो है ना वो आपके सामने आते रहेंगे। ज़रा कंसेप्ट के साथ पढ़ते रहेंगे तो इट विल बिकम क्वाइट ईजियर फॉर यू, आपके लिए आसान और दिलचस्प होता जाएगा। Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you're around. Allah Hafiz.